दोस्तों, मैं दरवेंद्र सिंह सुपर न्यूज़ 3 की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने जो है हिंदी वर्णमाला को फिनिश किया 2 लेक्चरों के माध्यम से। तो हिंदी वर्णमाला छोटे आपकी फिनिश हो गई है, जिसमें हमने एक दिन तो स्वर पढ़े थे, एक दिन पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसी के साथ हमने स्वर पढ़ लिए थे। उसके बाद दूसरे दिन की क्लास हमारी जो है व्यंजन से थी। तो व्यंजन बेटी मैंने आपको पढ़ा दिए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को। व्यंजन जो होते हैं वो 4 भागों में बटे हुए होते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बटे हुए होते हैं। एक होते हैं स्पर्शी व्यंजन, एक होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, एक होते हैं तुम्हारे संघर्षी व्यंजन और एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। दोबारा से, एक होते हैं संयुक्त, एक होते हैं संघर्षी या ऊष्मीय, वो एक ही बात है। एक ये हो जाते हैं, एक तुम्हारे ये वाले हो जाते हैं स्पर्शी वाले जो 25 होते हैं, और एक अपना वाला वो रह जाता है अंतःस्थ व्यंजन। 4 प्रकार के हो गए, स्पर्शी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, एक हो जाता है संघर्षी ऊष्मीय व्यंजन और एक चौथा कौन सा हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। कौन सा छोटे? संयुक्त व्यंजन। अब इसके बारे में बेटी क्लास हमारी कल फिनिश हो गई थी। कल हमने वर्ड वगैरह पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधि। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? संधि। संधि होने वाला है। तो संधि क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। संधि, संधि बेटी थोड़ा सा संधि के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि ये संधि क्या होता है। देखिए, हमने वर्ड पढ़े, ध्वनि पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं आया। अब देखो, अब इन वर्डों के मेल से, इन ध्वनियों के मेल से जो परिवर्तन होगा हमारे शब्दों के अंदर, अक्षर शब्दों के अंदर या अक्षरों के अंदर, हम कह सकते हैं अक्षरों के अंदर भी, क्योंकि कुछ अक्षर ऐसे होते हैं 2 या 2 से अधिक ध्वनियों से मिलकर बने हुए होते हैं। क्योंकि हमने कुछ जो है स्वरों को संधि स्वर कहा था, जैसे छोटा आ और छोटा आ बराबर होता है बड़ा आ, तो ये संधि स्वर होता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं सभी संधि स्वर होते हैं। तो ऐसे ही अब जैसे हमने पढ़ा, जैसे त्र पढ़ा, तो त्र में क्या होगा? आधा ता आएगा, पूरा रा आएगा। अब इस रा को भी पढ़ेंगे तो इस तरीका से पढ़ सकते हैं, त धन र धन अ, तो त्र ऐसे लिख जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3 ध्वनि हो गई। तो ये संधि संयुक्त स्वर है। कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। स्वर नहीं, सॉरी, व्यंजन है। कैसा है? संयुक्त व्यंजन है। तो बेटी एक्चुअली में क्या होता है? ध्वनियों के मेल से, किसके मेल से? ध्वनियों के मेल से जो शब्दों के अंदर जो परिवर्तन होता है, जो मूल शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं ध्वनियों के माध्यम से या वर्णों के मेल से, उसे हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। तो यहां हम लिख के चलेंगे, वर्णों के क्या कहेंगे इसको? इसको लिख लेते हैं बेटी कि 2 समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे छोटे क्या कहते हैं? उसे डियर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो क्लियर होनी चाहिए चीजें कि वर्णों के या ध्वनियों के मेल से जो सिस्टम बनता है, जो परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं? संधि। अब चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो याद रखें इसमें क्या होता है, और थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, क्या लिखना है तुम्हें? आलय। अब देखिए, इस धा को तोड़िए आप, ध धन अ, ध धन अ बराबर अ, तो यहां ये आ हो गया, कोई बात नहीं है। यहां क्या है? आ है ये भी। तो यहां आ, इस आ को हम ऐसे लिख सकते हैं, अ धन अ बराबर आ। तो इस आ को इस आ से कंप्रोमाइज कराते हैं। तो इस ध्वनि से और इस ध्वनि से जो मेल उत्पन्न हो रहा है,
जो विकार उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हम जो है संधि कहते हैं, इसी को हम संधि कहते हैं। अब देखिए इसमें बेटी दो शब्द हो जाते हैं। कितने शब्द हो जाते हैं? दो शब्द हो जाते हैं। एक पहला होता है और एक दूसरा होता है। कहने का मतलब एक शब्द के दो खंड हो जाते हैं। कितने खंड हो जाते हैं छोटे? दो खंड हो जाते हैं। कितने खंड हो जाते हैं? दो खंड। जैसे परीक्षा धन अर्थी, क्या हो जाता है? परीक्षा धन अर्थी। परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा? परीक्षार्थी। क्या हो जाता है? परीक्षार्थी। आगे चीज़ों को समझेंगे डिटेल से, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ। तो ध्वनियों के मेल से जो विकार परिवर्तन हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहा है शब्दों के अंदर, यानी कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। छोटे इसमें क्या होता है इसको भी क्लियर करते हैं थोड़ा सा, कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, इन ध्वनियों में जो विकार होता है, इन वर्डों में जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को छोटे हम कहते हैं संधि। और थोड़ा सा क्लियर करो, जैसे कि हमने अभी लिखा था, जैसे कि एक और लिख लेते हैं, देवधन आलय। क्या लिख लेते हैं? देवधन आलय। तो देख भैया ये क्या है? ब धन अ। अरे इस ब को मैं ब धन अ लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो व्यंजन होता है, हालांकि बेटी ये जो व होता है ये अर्ध स्वर में आता है, वो डेफिनेशन अलग रखना इसकी, क्योंकि एग्जामर बहुत चालाक होता है हमसे, ये पूछता है हमसे कि वत्स्य व्यंजन बताओ भैया, तो वत्स्य स्वर बताओ, तो वत्स्य स्वर ये व वाला हो जाता है। कल पढ़ाया था मैंने आपको, कल वाली क्लास को देखना तुम्हारा फर्ज बनता है, जब ही संधि क्लियर होंगी। जिसका स्वर क्लियर नहीं है उसकी संधि क्लियर नहीं होगी। अब देखो यहाँ क्या आया? अ आया, या हम आ कह सकते हैं। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है इस निकाय के अंदर, जो इस सिस्टम के अंदर, उसी को हमने क्या नाम दे रखा है? संधि। उसको नाम हमने क्या दे रखा है? संधि। तो यहां छोटे उजग्गर परिभाषा लिख रही है, दो समीपवर्ती वर्णों की। कैसे हैं? दो समीपवर्ती वर्ण, ये वाला वर्ण और ये वाला वर्ण। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है, जैसे इसका अ बराबर क्या हो गया? बड़ा आ। तो जो परिवर्तन होता है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, जो कला उत्पन्न होती है, उसको हमने नाम क्या दे रखा है? संधि। इसको क्या कहते हैं छोटे? संधि। अब पढ़ते हैं संधि वगैरह ये क्या होते हैं। संधि जो है इसको नोट कर लो, इसको थोड़ा सा समझ के चलना चीज़ों को, क्योंकि तुम्हें चीज़ें अपने आप से निकालनी है कई बार एग्जाम से पहले। तो ये जो संधि होती हैं, संधि छोटे तीन प्रकार की हुआ करती हैं। ऐसा क्यों है कि साहब संधि तीन प्रकार की होती हैं? मजबूरी ये थी छोटे हमारे सामने कि ये जो वर्णमाला होती थी, इसमें हमारे पास तीन प्रकार के वर्ड पाए जाते थे। एक पाए जा रहे थे स्वर, एक पाए जा रहे थे व्यंजन, एक पाए जा रहे थे विसर्ग। क्या पाए जा रहे थे? विसर्ग। ये जो अयोग वाग होते हैं, अनुनासिक और अनुस्वार, ये जो होते हैं एक बिंदी दो बिंदी वाली, अपने अपने देहात में अलग अलग हिसाब से बोलते हैं टीचर्स। कुछ बच्चे गाते हुए देखते हैं एक बिंदी वाली दो बिंदी वाली, बहुत अच्छा लगता है अपनी अपनी लोकल भाषा में। तो ऐसे ही करके छोटे जब ध्वनि जो है, वर्ड जो है, अक्षर जो है, हमारे तीन कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम संधियों का बंटवारा करेंगे, क्योंकि भैया इनमें जो परिवर्तन होता है वही तो संधि कहलाता है। तो इनमें जो परिवर्तन होगा वो संधि कहलाएगा। तो चलते हैं। तो स्वरों में अगर परिवर्तन स्वर के जरिए होगा तो वो क्या होगी? स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। अगर व्यंजन टू व्यंजन या व्यंजन टू स्वर में अगर कंप्रोमाइज हो रहा है, जैसे दिग धन गज, क्या हो जाता है? दिग धन गज बराबर क्या हो जाता है? दिग्गज। क्या हो जाता है छोटे? दिग्गज। बेटी इसको आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। काका ये अपने आप में व्यंजन है,
ये भी अपने आप में व्यंजन है। तो इसके वाले व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होते हैं, ये इस तरीका से हो जाता है दिग्गज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? दिग्गज में, क्योंकि ये अपने वाले तीसरे वाले में कन्वर्ट हो जाता है। आगे पढ़ेंगे इसको, ये दिक धन गज ऐसे करके पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चीज़ों क्लियर करते हैं। एक संधि हो गई स्वर संधि, दूसरी कौन सी हो जाती है? इस पर नंबर डाल लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसको कहते हैं व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जैसे उत धन ज्वल, क्या हो जाता है? उत धन ज्वल। देखो इस ज्वल में बहुत अंतर है। उत धन ज्वल, तो ता जो है, ता के पीछे जब जा वगैरह आ जाते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे बेटी, व्यंजन संधि का प्रकार होता है। ता के बाद में जा जलेबी, और ये जो झंडा वाला होता है, यानी कि जो है जहाज वाला और झंडा वाला, अगर इसके पीछे आते हैं ता के पीछे, तो ये जो ता जो है ये आधे जा में बदल जाता है। तो ये जो ता है इसका आधा जा बनेगा, ज्वल में पहले से ही आधा जा, और यहाँ का बल, तो ये छोटे हो जाता है उज्ज्वल। ये बेटी स्वर उसमें शुद्ध वर्तनी में ही पूछा जाता है हम लोगों को कि भैया उज्ज्वल बताओ कौन सा वाला सही है, तो ये वाला उज्ज्वल अपने आप में सही होता है। आप संधि कर लिया करो, आप जो है गलत वालों शब्दों को भी सही निकाल लिया करोगे। जब आप पे संधि क्लियर हो जाएंगी तो आपके शुद्ध वर्तनी वगैरह ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ें चीज़ों से लिंक हैं भैया। चीज़ें चीज़ों से कैसी हैं बेटी? लिंक हैं। जब लिंक हैं तो पढ़ना पड़ता है चीज़ों को चीज़ों से लिंक करके। कैसे पढ़ते हैं? चीज़ों को चीज़ों से लिंक करके। एक हो जाती है विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। एक कौन सी हो जाती है छोटे? विसर्ग संधि है। एक कौन सी है? व्यंजन संधि है। एक कौन सी है? स्वर संधि। संधि क्या होती है? तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो चमत्कार उत्पन्न होता है, किसके अंदर? शब्दों के अंदर। किसके अंदर? शब्दों के अंदर। जैसे एक पहले वाला शब्द होता है, एक अंतिम शब्द होता है। तो मैंने अभी भी क्या बताया था संधि में? पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ड, उन दोनों में मैचिंग से जो विकार उत्पन्न होंगे वो आपके क्या कहलाया करेंगे? संधि कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संधि। अब वहां पहले और सेकंड वगैरह पर या पहले और अंतिम वालों जगह पर अब व्यंजन भी आ सकते हैं, स्वर भी आ सकते हैं। अगर स्वर स्वर में मैचिंग हो रही है तो भैया स्वर संधि, अगर व्यंजन व्यंजन में हो रही है तो व्यंजन संधि, अगर विसर्ग वगैरह से हो रहा है तो विसर्ग संधि। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है छोटे कि इसको कोई बड़ी बात हो पढ़ना। तो स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आप लोग लिख सकते हैं। तो अब बेटी ये पढ़ेंगे हम लोग। ये 5 प्रकार का हो जाता है। डी जे बच गया ब्याह में, यानी कि डी जे जो है डी जे बज, यानी कि वी एक हो जाता है ए, यानी कि इसको कहते हैं हम जो है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि छोटे? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी वाली है? दीर्घ स्वर संधि है। एक हो जाता है ये वाला, इसको बोलते हैं जो है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। इसको बोलते हैं छोटे वृद्धि संधि। क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि स्वर संधि। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, गुण स्वर संधि। इसको छोटे कहते हैं हम लोग यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि। कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि। कैसी है? यड़ स्वर संधि। इसको कहते हैं छोटे अयाधि संधि। कौन सी वाली है ये? अयाधि स्वर संधि। कौन सी है छोटे? अयाधि स्वर संधि। तो बेटी हमने संधि पढ़ी। संधि क्या होती है? तो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है भैया उसे संधि कहते हैं। अच्छी बात है भैया। संधि भैया 3 प्रकार की होती हैं। एक नंबर पर है स्वर संधि, दूसरे नंबर पर है व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पर है छोटे विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब
बात करते हैं डियर स्वर संधि की। तो स्वर संधि अपने आप में क्या होती है भैया? तो इसमें क्या होता है कि इसका पहला जो होता है, चलो लिख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखते हैं इसका एक, वहां से क्लियर करते हैं। जैसे लिखते हैं विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। बेटी ये स्वर वर्ग तो मैं तुम्हें पहले से ही पढ़ा चुका हूं। स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, कौन सा हर्ष स्वर, कौन सा मूल स्वर, ये सब क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं आपने पढ़ रखी हैं तो आप जो है बैक जाके क्लासों को पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहां लिंक डली हुई है, लिंक को आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। अब देखिए विद्या, इस धा से क्या मिल रहा है, बड़ा आ, इससे क्या मिल रहा है, आ। तो जब दो ध्वनियां मिलती हैं, एक दीर्घ हो एक जो है ह्रस्व हो, तो भी वो किसका रूप लेती हैं, दीर्घ का रूप ले लेती हैं। किसका ले लेती हैं छोटे, दीर्घ का रूप ले लेती हैं। तो क्या है, ये भी अपने आप में स्वर है, ये क्या है, ये भी अपने आप में एक स्वर है, और इनसे क्या बन रहा है, इनसे भी स्वर बन रहा है। तो ऐसे ही ये हो जाती हैं। स्वर संधि क्या होती है, तो जहां स्वरों का मेल हो, जहां स्वरों से विकार उत्पन्न हो रहा हो, तो कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कौन सी संधि है छोटे, स्वर संधि है। कौन सी संधि है, स्वर संधि है। यहां तक का इसकी शॉट ले लो बेटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारी केवल एक संधि पढ़ानी है आज हमें, वो संधि होने वाली है कौन सी वाली, ये वाली होगी। कौन सी वाली, डी वाली। और डी को हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो हेडिंग डालो बेटी, स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी डालेगा छोटे, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ, थोड़ा सा अच्छा लिख लिया करो आप लोग, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब देखते हैं थोड़ा सा देखते हैं इनके पीछे क्या क्या होता है दीर्घ स्वर संधि में। देखो इसमें क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट लिखेंगे, अगर छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनके बाद छोटा आ, इसके बाद छोटी ई, इसके बाद में छोटा ऊ, अगर ये आते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, ये भैया बड़े वाले में कन्वर्ट। चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, मॉडल है ऐसे लिखते हैं इसको, और बड़ा आ। तो दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, जब किसी पहले शब्द के अंतिम शब्द या अंतिम ध्वनियां अ ई उ हों और उसके बाद अ ई उ आए, तो क्रमशः आए, तो वह अपनी हर्ष स्वर में, दीर्घ स्वर में बदल जाता है। जैसे कि छोटे आ के पीछे क्या आया छोटे, छोटा आ, तो किस में बदल गया, बड़े आ में। छोटी ई के पीछे क्या आई, छोटी ई, अपने ही समूह के में किस में बदल गई, बड़ी ई में। छोटा ऊ और छोटा ऊ क्या बदल गए, बड़ा ऊ। तो जो हमारी जो छोटी ध्वनियां थी, जो मूल ध्वनियां थी, क्लियर, वो किस में बदल गई, दीर्घ स्वर में बदल गई, अपनी वाली दीर्घ ध्वनि में बदल गई। किस में बदल गई भैया, दीर्घ ध्वनि में बदल गई। किस में बदल गई छोटे, दीर्घ ध्वनि में बदल गई। अब इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आप इन चीज़ों को क्लियर कर लो फटाक से, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। और नहीं तो बेटी वीडियो को बीच में रोक रोक के थोड़े से नोट्स वगैरह बना लिया करो। जैसे नोट्स बनाने में दिक्कत आती हो तो थोड़ा सा यहाँ तक लिख लिया, फिर इसको थोड़ा सा बंद कर दो, उसको नोट कर लो, चलने दो, फिर अगर दिक्कत आ रही तो फिर उस पर लगा दो क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही करके होता है बेटी। हमने भी पढ़ाई की होंगी अपनी लाइफ में और आज भी करते हैं अपनी जो है घर पे, तो ऐसे करके चीज़ों को समझते हैं। अगर छोटे आ के पीछे अगर छोटा आ जाए तो वो क्या बनता है भैया, बड़ा आ। क्या बन जाता है, बड़ा आ। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटे, पॉइंट जल्दी क्लियर हो जाएगा हमारा। अगर छोटे आ के बाद अगर आ गया बड़ा आ तो क्या बनेगा, बड़ा आ।
अगर बड़े आ के पीछे अगर आ गया छोटा आ तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। अगर बड़े आ के पीछे अगर आ जाता है बड़ा आ तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ। क्या बन जाता है, बड़ा आ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, धर्म धन अर्थी, धर्म धन अर्थी। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां देखिए, तो देखिए ये रा है, इसको बाद में देखेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, धर्मार्थी। क्या हो जाएगा, धर्मार्थी। क्या हो गया यहां पे, धर्मार्थी। क्या हो जाएगा, ये धर्मार्थी। ये बेटा ये कई कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मामच्छी जो है, म है इसके पीछे, र है इसमें, और इसके पीछे अ है। ये तीन ध्वनि है बेटी आपस में। ये जो यहाँ में जो दिखाई दे रहा है, म पे जो रा उड़ा हुआ है, इसकी अगर इसका हम संधि विग्रह करते हैं इनका ध्वनियों का, तो ये आएगा निकल के, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, यहाँ ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। यहाँ चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। तो क्या बन जाता है, धर्मार्थी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या हो जाता है, एक हो जाता है वीर धन अंगना बराबर वीरांगना, देव धन अर्चन बराबर देवार्चन। एक हो जाता है स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी, तो बराबर क्या हो जाएगा, स्वार्थी। क्या हो जाता है छोटे, स्वार्थी। क्या हो जाता है बेटी, स्वार्थी। यहां समझते हैं, ये थोड़ा बहुत इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देवधन आलय, देवधन आलय, तो देवधन आलय बराबर क्या हो जाएगा, देवालय। क्यों हो गया, क्योंकि ये आ और ये आ बड़ा आ मिलके क्या बन गया, बड़ा आ। और बड़ा किसके पीछे चला गया, व के पीछे, तो क्या बन गया, देवालय। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। नवधन आगत बराबर नवागत, सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह, देवधन आगमन बराबर देवागमन। कौन सा हो जाता है, देवागमन। क्या हो जाता है छोटे, देवागमन। और थोड़ा सा इसका देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे परीक्षा धन अर्थी, जैसे क्या होता है, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा भैया, परीक्षार्थी। क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। देखो इसका बड़ा आ, इसका छोटा आ, क्या बन गया, बड़ा आ। अब छा के पीछे बड़ा आ, तो बेटी बड़ा आ लिखते नहीं है, हम मात्रा का उसका चिन्ह बना देते हैं। चे अपने बच्चापन में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो। जैसे ये वाले जो होते हैं, थोड़ा सा मामला समझें बेटी आप इसको, क्योंकि ये नहीं आ रहा तो फिर कुछ नहीं आ रहा तुम लोगों पे, क्योंकि ये नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं आएगा भैया, क्यों दिक्कत ले जाएंगे तुम लोग। इसका तो खाली होता है, इसका एक डंडा होता है, इसकी मात्रा सर ये होती है, इसकी मात्रा यूँ होती है, इसकी मात्रा यूँ, इसकी यूँ, इसकी ये वाली होती है, इसकी वाली एक डंडा, इसकी पे एक डंडा पे दो मात्रा, इस पर ऐसे करके एक मात्रा, और इस पे छोटे ये मात्रा। ये हमने बच्चापन में पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लो, जरूरत पड़ेगी बेटी इन चीज़ों की तुम्हें, क्योंकि एक्सरसाइजें इन्हीं से बढ़ने वाली हैं। क्योंकि एक मात्रा साइज की हो जाएगी, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये आता रहता है मामला के साथ एक मात्रा आई है तो हम छोटी ए लें कि भैया बड़ी ए लें। तो बेटी यहाँ इस तरीका से बनने वाली की मात्रा दो आया करेंगी, ये तुम्हारी वृद्धि स्वर संधि में हुआ करेगी। अभी थोड़ा सा इसका थोड़ा सा अभी क्लोज करते हैं इन चीज़ों को, वापस आओ उसी जगह पर। परीक्षा धन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, परीक्षार्थी। जैसे सीमा धन अंत बराबर सीमांत, दिशा धन अंतर बराबर दिशांतर। एक हो जाता है रेखा धन अंश बराबर रेखांश। कौन सा अंश, रेखांश। अब छोटे इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे महाधन आत्मा, कौन सी आत्मा है भैया, महाधन, महाधन आत्मा बराबर क्या बन जाएगा तुम्हारा, महात्मा। क्या बन जाता है छोटे, महात्मा। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके। जैसे विद्याधन आलय बराबर हो जाता है विद्यालय। एक होता है वार्ता धन आलाप, क्या होता है, वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। एक हो जाता है महाधन
आनंद बराबर महा आनंद। क्या हो जाता है छोटे? महा आनंद। ऐसे ही करके छोटी ओटी का देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को अब हम लोग कल पढ़ाएंगे विस्तार से। ऐसा कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इस पूरे सेशन को, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें और पढ़नी है। छोटी ई के पीछे छोटी ई, क्योंकि ये संधि खत्म हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, क्यों सिलेबस जल्दी खिंच जाएगा तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अब देखिए, इसके पीछे ये वाली कंडीशंस आ जाती हैं तो भी क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ध्यान दें थोड़ा सा। अगर छोटी ई के पीछे छोटी ई तो बराबर बड़ी ई, छोटी ई के पीछे बड़ी ई तो भी भैया बड़ी ई, बड़ी ई के पीछे छोटी ई तो भी भैया बड़ी ई, और अगर बड़ी ई के पीछे आ जाए बड़ी ई तो क्या हो जाता है? तो भी भैया बड़ी ई हो जाती है। जैसे अति धन एव, अति धन एव तो क्या बन जाएगा? अतएव। क्या बन जाएगी? अतीव। क्या बन जाती है यहाँ? अतीव। क्या बन जाती है यहाँ? अतीव। क्या बन जाएगी छोटे? अतीव। कैसे बनी? चेक करो। छोटी ई के पीछे क्या आ गई? छोटी ई, तो क्या बन गई? बड़ी। तो इसकी बेटी, इसको ताको लिख के देखते हैं। तो ताको लिख के देखेंगे तो ये चीज़ मिलेगी हमें, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा हुआ है और स्वर कौन सा वाला है? ई वाला है। तो ई को ऐसे बनाएंगे, आधा तो अपने आप में ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जब तक व्यंजन नहीं बोला जाता जब तक उसका स्वर से संबंध नहीं होता है, क्योंकि बिना स्वर के सहयोग से व्यंजन नहीं बोलता है। क्या होता है? नहीं बोलता है। 1-2 एग्जाम्पल और। कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, मुनि धन इंद्र बराबर मुनीन्द्र, कपि धन इंद्र बराबर कपींद्र। क्या हो जाता है छोटे? कपींद्र हो जाता है। ऐसे ही बेटी 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मही धन इंद्र, इसका देख लेते हैं। मही धन इंद्र, मही धन इंद्र। अच्छा, इसमें नहीं आएगा ये मही धन इंद्र वाला। ये हमने छोटी ई के पीछे बड़ी ई, छोटी ई के पीछे गिरी धन ईस। क्या लिखना है छोटे? गिरी धन ईस, गिरी धन ईस बराबर क्या बन गया? गिरीश। ये वाली मात्रा यहां आ जाएगी तो क्या बन जाएगा? गिरीश। क्या बन जाएगा? गिरीश। 1-2 और देख लेते हैं। परिधन इच्छा, परिधन इच्छा बराबर क्या हो गई? चेक करते हैं, यहां देख लेते हैं। परिधन इच्छा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा। क्या हो गई छोटे? परीक्षा। परिधन इच्छा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा। मुनि धन ईश्वर बराबर मुनीश्वर, हरिधन ईश बराबर हरीश। ऐसे ही करके इसका देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। जब बड़ी के पीछे छोटी ई आ जाए, मही धन इंद्र, क्या हो जाता है? मही धन इंद्र। इसमें लिख लेते हैं 1-2 एग्जाम्पल। मही धन इंद्र बराबर क्या हो जाता है? महींद्र। क्या हो जाता है? महेंद्र। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मही धन इंद्र बराबर क्या हो गया? महेंद्र। मही धन इंद्र बराबर क्या हो जाता है छोटे? महेंद्र। योगी धन इंद्र बराबर योगिंद्र। ऐसे ही हो जाता है सची धन इंद्र बराबर सचिंद्र। एक और हो जाता है लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा। एक और देख लेते हैं इसका। बड़ी ई के पीछे जब बड़ी ई आ जाती है तो क्या होता है? तो रजनी धन ईश, रजनी क्या होता है? रजनी धन ईश बराबर रजनीश। क्या लिखेंगे छोटे? रजनीश। देखो कैसे हुआ। रज का तो रज झोंकातियों, स झोंकातियों। अब मेल इन दोनों में हो रहा है आपस में, तो ना तो भैया ना रहेगा क्योंकि वो व्यंजन है। उसको तो केवल जरूरत है स्वर की। बड़ा चढ़ा रहे हो, छोटा चढ़ा रहे हो, वो तो अपना रूप परिवर्तित कर लेगा। जैसा तुम उसे स्वर दे दोगे वैसा भैया ना हो जाएगा। अब तुम ना से कह रहे हो, कह भैया रुक ले, अभी हम बातचीत करने जा रहे हैं। कौन कौन लोग बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, कौन कौन सो लोग तेरे साथ हैं, तो तेरे पास कौन सा है? भैया मेरे पास बड़ी ई है। इससे पूछा गया कि भैया मेरे पास नहीं बड़ी ई है, तो अब ना से बोला जाएगा कि भैया तुम्हारा जो सिस्टम है
वही हमारा वाला है, बराबर है हमारी तुम्हारी वैल्यू, तो बराबर है तो किसी का भी लिख देते हैं। क्या लिख गया? रजनीश। क्या लिख दिया छोटे उसको? रजनीश। बेटी पॉइंट क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। और थोड़ा सा एक बार और देख लेना क्लास को, बीच में रोक रोक के थोड़ा सा चीज़ों को समझ लिया करो और थोड़ी सी एक्सरसाइज वैक्साइज लगाते रहना जिससे चीज़ें तुम्हारी जल्दी क्लियर हो जाएं। अब देखिए, छोटा ऊ क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। छोटे ऊ के पीछे आ गया कौन सा ऊ? बड़ा वाला ऊ, तो भी क्या होगा भैया? बड़ा ऊ। अगर बड़े ऊ के पीछे आ जाए छोटा ऊ तो भी क्या होगा? बड़ा ऊ। अगर बड़े ऊ के पीछे अगर बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा छोटे? बड़ा ऊ बन जाएगा। क्या कौन सा ऊ? बड़ा ऊ बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भानुधन उदय। क्या होता है? भानुधन उदय बराबर क्या हो जाता है? भानुदय। क्या हो जाता है छोटे? भानुदय। क्या हो जाता है? भानुदय। देखो भैया, भा का तो भा रहा, दया का दया रहा। अब कंप्रोमाइज किस में हो रहा है? एक तो ना है, ना को तो बेचारे को कठपुतली बनाया जा रहा है। उसने पहले ही बोल दिया कि भैया तुम आपस में लड़ाई झगड़ा कर लो, जैसा तुम कहोगे जिसके साथ चला जाऊंगा भैया, मेरी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो छोटे इसका ऊ, इसका छोटा ऊ कहने का मतलब, और इस वाले का छोटा ऊ, ये कहते हैं भैया हम बनाएंगे अपना बड़ा ऊ, और बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं चीजों को लेकर, जैसे एग्जाम्पल और हो जाते हैं, विदुधन उदय बराबर विदुदय, और हो जाता है गुरुधन उपदेश बराबर गुरु उपदेश, लघुधन उत्तर बराबर लघु उत्तर। क्या हो जाता है छोटे? लघु उत्तर। कौन सा उत्तर? लघु उत्तर। ऐसे इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जब छोटे ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाता है, जब छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ जाता है तो वहां लिखेंगे लघुधन उर्मी। लघु धन उर्मी, लघुधन उर्मी बराबर लघु उर्मी, बराबर लघु उर्मी। क्या बन जाता है? लघु उर्मी। देखो भैया, ये छोटा ऊ, ये बड़ा ऊ, ये मिलकर बन जाते हैं बड़ा ऊ। क्या बनाते हो? बड़ा ऊ। अब देखिए, इसके दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे बधूधन उत्सव। बधूधन उत्सव तो बराबर क्या हो गया? बधू उत्सव। क्या हो गया छोटे? बध उत्सव। क्या हो गया छोटे? बध उत्सव। और एक हो जाता है सरयुधन उर्मी। इसका कौन सा हो जाता है? सरयुधन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा? सरयुमी। सरयुमी। तो यहां तक तो छोटे आज मैंने तेरी संधि फिनिश की। तो आज के लिए इतना ही सेशन है बेटी, और मैं यही कहूँगा थोड़ा सा चीज़ों को याद करते चलना। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कल शेष बातें हम लोग कल करेंगे। तो मैं जाते जाते इतना बोलूँगा कि सब्सक्राइब करने में भाई थोड़ी सी कमी मिल रही है। लाइक फाइक आप लोग देते रहिए। अरे मैं ये कहता हूँ डिसलाइक दे दो, कमेंट में कुछ लिख के ये बताओ कि सही चीज़ें हैं गलत चीज़ें हो रही हैं। अगर सही है तो वेरी गुड दे दिया करो, नाइस फाइस बोल दिया करो। अगर गलत आ रही है तो गलत बोल दिया करो। जिनको सुधारा जाए ये निश्चित है कि सुधार लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती मैया से अनुरोध किया जाएगा कि चीज़ों को सुधारने में सहायता कर, चीज़ों को सुधारने में सहायता कर। तो चीज़ तो सुधरेगी, तुम नहीं कहोगे तो भी सुधरेगी। तो थोड़ा सा तुम पहले बोल दोगे, थोड़ा सा तुम्हारा हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा। अब देखिए, तो तुम्हारी हेडिंग है, लाइक करते हो कि नहीं करते हो, शेयर करते हो कि नहीं करते हो, तुम लोगों के ऊपर है बेटा मेरा विश्वास। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। शेष बातें हम लोग कल करेंगे। तो अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों का ख्याल रखना, और कोविड-19 जो योद्धा हैं उनका ख्याल रखना, और अपने गांव के अंदर वैक्सीन अभियान चलाने में सर्वप्रथम योगदान दें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।